सभी सुधीजनों को मेरा सस्नेह आशीर्वाद और दुर्गाष्टमी की हार्दिक मंगल कामनाएं। जिज्ञासा व्यक्त की गई है कि नवरात्रि के आरंभ में कलश के ऊपर रखा गया नारियल नवरात्रों के पश्चात क्या उसको प्रसाद रूप में पाना चाहिए अथवा जल प्रवाहित करना चाहिए। तो सामान्य रूप से कलश पर पूजन के समय रखा गया नारियल अथवा श्रीफल, जो कि देवी लक्ष्मी और माँ दुर्गा का फल माना जाता है, इसे देवी देवताओं के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। परंतु कई मान्यताओं के अनुसार इसको प्रवाहित करना चाहिए। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि यदि जिस घर में और या जिस कक्ष में पूजन किया गया और वहाँ स्वच्छता भाव के साथ ये 9 दिन आराधना की गई, भक्ति की गई और नियम पूर्वक शास्त्रोक्त विधान से पूजन अर्चन हुआ, तो इसमें आपके 9 दिनों की भक्ति भावना और उच्चारित मंत्रों की शक्ति भी समाहित हो जाती है। तो इसे देवी देवताओं के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। और इसे कलश से उतार कर परिवार के सदस्यों में बांट दें, अथवा जिन घरों में मान्यता है कि इसे प्रसाद रूप में नहीं पाना, तो वह इसे अपने घर के उत्तर पूर्व में लाल कपड़े में बांधकर 1 वर्ष तक रख सकते हैं। सामान्यतः जब भी पूजन होता है तो कलश में पड़े हुए जल को आम के पत्तों से यदि उपलब्ध हों तो सभी कमरों में इसका छिड़काव किया जाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा विसर्जित होती है और सकारात्मक ऊर्जा उसका स्थान लेती है। और यदि कलश में तुलसी जो जल है कलश का, उसको तुलसी जैसे किसी पौधे में भी डाल सकते हैं। और यदि कलश मिट्टी का है तो उसे नवरात्रि के पश्चात बहते जल या नदी में प्रवाहित करना चाहिए। यदि धातु का है तो उस कलश को घर में भी रख सकते हैं। और जो कलश में रखे हुए कुछ सिक्के अपने जहाँ आप धन संजो के रखते हैं वहाँ भी रख सकते हैं। और चावल के कुछ दाने जहाँ अन्न का भंडार होता है उसमें भी रखा जा सकता है। कलश में सुपारी, लौंग, पुष्प या अन्य सामग्री है तो उसे जल में प्रवाहित किया जाना चाहिए। जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते।